रेडी 3 2 1 स्टार्ट। महोदय, भारत में प्रमुख रूप से जहाँ पर हम बहुत पहले से ही विचारों तथा कार्यों के पुराने सूत्र तथा पद्धतियों से बंधे हुए हैं, वहाँ हमें नए विचारों तथा नई सीमाओं की ओर ले जाने वाले नए अनुभव, नई प्रक्रियाओं की आवश्यकता है। अतः हमें अपने जीवन के स्थिर तत्व को परिवर्तित कर गतिशील तथा जीवंत बनाना चाहिए और अपनी बुद्धि को तीव्र तथा उत्साही बनाना चाहिए। नई स्थितियाँ नए अनुभवों की ओर ले जाती है, जैसे उनसे निपटने के लिए मन को बाध्य करना है और परिवर्तित परिसरों को अपने आप स्वीकार करना। और फिर विज्ञान का इतिहास दर्शाता है कि यह केवल पुराने से बेहतर नहीं है। यह कभी कभी पुराने को अस्त व्यस्त करता है। यह केवल नए सत्यों को पुरानों के साथ जोड़ता नहीं, बल्कि कभी कभी नए सत्य तथा उनके द्वारा मानवीय वैचारिकता और उनके जीवन विधान में उथल पुथल उत्पन्न करता है। अतः विज्ञान मात्र पुराने को अच्छे आयामों में आवर्तित नहीं करता या पुराने के साथ नहीं जोड़ता, बल्कि विश्व तथा मानव की चेतना के लिए कुछ नया सृजित करता है। अगर इस विज्ञान की आत्मा का वास्तविक अर्थ क्या है वाली इस वैचारिक धारा की खोज करे तो बहुत कुछ मतलब निकलते हैं। यह केवल विज्ञान दर्शाने वाले नवीन सत्यों को ही, केवल पुरानों के विकास को ही नहीं स्वीकारेगा, बल्कि अगर उसने इस आत्मा के विरुद्ध जाना चाहा तो पुरानों को अस्त व्यस्त करने के लिए भी गंभीर रूप से तैयार है। इसका अर्थ यह भी है कि न केवल पुराना होने के नाते उससे बंधे रहते हैं, बल्कि उसे निभाए जाने के कारण लेकिन उसके विघटन को स्वीकारने के योग्य होने के कारण। इसका यह अर्थ है कि अगर वह नए अन्वेषणों के विरुद्ध जाएगी तो यह सामाजिक ढांचा या औद्योगिक ढांचा या आर्थिक ढांचे के साथ बंधा नहीं रहेगा। 21वीं सदी में पहुंचने की प्रेरणा की जड़ें स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की लालसा में है। अतः नेहरू के लिए मशीन आधारभूत संरचनात्मक विकास और आत्मविश्वास प्रमुख थे, जैसे स्वायत्त विकास की ओर उन्मुख वृहद अर्थव्यवस्था में प्रौद्योगिकीय आत्मविश्वास की पद्धतियाँ प्रमुख है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना एक पद्धति थी। आत्मविश्वास के पक्ष में नेहरू अपने आर्थिक चुनावों में स्पष्ट थे और औद्योगिकरण को कम कर देने वालों के प्रति संदेहास्पद थे। उद्भव गैर औपनिवेशी संघर्ष की ओर लौटकर जा रहा था। स्टॉप।